जय हिंद। स्मार्ट टॉपर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। बच्चों हमने पिछले वीडियो में दो या दो से अधिक बीजीय व्यंजक के जोड़, घटाव, गुणा को हम लोग अच्छी तरह से एकदम शुरुआत से सीखे थे। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बीजीय व्यंजक के भाग को सीखेंगे। किस तरह से बीजीय व्यंजक में भाग दी जाती है उसको सीखेंगे। एकदम जीरो लेवल से शुरुआत करेंगे, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारा जो पिछला वीडियो है बहुपद में जो दो या दो से अधिक बीजीय व्यंजक के जोड़ या घटाव या गुणा के बारे में हम सिखाए थे वो आप अवश्य ही देखे होंगे। यदि आप नहीं देखे हैं तो कृपया आप जाइए, उसे भी देख कर आइए, तो भाग को समझने में आसानी होगी। तो आइए बेटा, आज हम लोग सीखते हैं कि दो बीजीय व्यंजक को किस प्रकार से भाग दिया जाता है, ठीक है। तो भाग की जो बेसिक रूल है उसको हम थोड़ा सा शुरुआत से समझते हैं, ठीक है। नॉर्मल यदि हम आपको बोले बेटा कि आप जो है 2 से 5 में भागा दीजिए, ठीक है, 2 से 5 में भागा दीजिए, तो आप क्या बोलेगा कि सर 2 दूनी 4 आप लगाइए और शेष जो है वो 1 बचेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह हुआ बेटा कि आप जिस चीज़ से भाग देते हैं तो यहाँ पर जो चीज़ें लिखते हैं वो या तो ये रहना चाहिए ऊपर वाले, यानी 5 रहना चाहिए या 5 से कम रहना चाहिए, ठीक है। बेसिक भाग का नियम यही ना है। लेकिन बेटा यदि हम आपको यही बोलें, देखिए ध्यान दीजिएगा, अपने पास x है, एकदम शुरुआत से हम आपको बतला रहे हैं x है और यहाँ पर लेना है हमें 4x स्क्वायर में डिवाइड देना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या रूल है कि हम यहाँ क्रम नहीं ला सकते हैं, गुंजाइश ही नहीं है। यहाँ पर क्या था कि 5 नहीं आया तो 5 से क्रम लेकर आएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बेटा किसी तरह से हमें यहाँ यानी भागफल के रूप में इतना बैलेंस कर लेना है कि पूरी के पूरी चीज़ें नीचे आ जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए अपने पास यहाँ x है, x में बेटा यदि 4 से गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4x मिलेगा, समझ रहे हैं बात। लेकिन हमें क्या चाहिए था, 4x स्क्वायर चाहिए था। तो इसके लिए अगर हम बेटा यहाँ x से भी गुना कर लेते हैं तो x में x से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर, समझ रहे हैं बात। फिर उसके बाद जो है हम यहाँ पर प्लस है तो चिन्ह बदल देते हैं, माइनस कर देते हैं और ये कैंसिल करके 0 कर देते हैं। देखिए कितना भाग आसान है, ठीक है। यानी सिंपल जो डिवाइड था ना, सिंपल जो डिवाइड था बेटा वह क्या कहता था कि यदि आप 3 से इसमें डिवाइड दे रहे हैं तो या तो इतना ले आइए या नहीं तो इससे कम आना चाहिए, ठीक है। जैसे 3 दूनी 6, यहाँ पर क्रम गुंजाइश थी, हम बोलेंगे कि 3 3 9 लगाइए, बोलेगा कि सर आप कैसा बात कर दिए, यहाँ पे 7 ही है तो 9 तो ला नहीं सकते, तो ज़्यादा तो नहीं लाते थे। लेकिन 2 ऑप्शन था ना कि या तो 7 आ जाए या 7 से कम है, समझ रहे हैं बात। लेकिन ये जो अलजबरा के जो डिवाइड है ना बेटा, इसमें जो है इससे थोड़ी सी चीज़ें अलग है। इसमें तो क्रम गुंजाइश था लेकिन यहाँ पर क्रम गुंजाइश नहीं है। बस इस बात को हम लोग समझ लिए तो ये नॉर्मल भाग तो आता है ना, उसी तरह से ये भी भाग जो है वो नॉर्मल आपके लिए हो जाएगी, ठीक है। तो आइए इस बात को बस केवल ध्यान देना है कि सर ने बतलाया है कि जिस चीज़ से भाग देना है जितना में, तो सबसे पहले हमें कोशिश करना है कि वह जो है वो पूरी तरह से उतना ही हो जाए। यानी कहने का मतलब है बेटा कि यदि हम आपको बोलें कि 2x से आप 10x के पावर 5 में भाग दीजिए, ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इसमें इतना से गुना करना है ताकि पूरा का पूरा आ जाए, क्रम नहीं, ठीक है। अब बतलाइए बेटा 2x से आप 10x के पावर 5 में भागा दीजिएगा तो 2 से 10 में भागा देंगे हम तो कितना से लगाना पड़ेगा, 5 से लगाना पड़ेगा, 5 दूनी 10, समझ रहे हैं बात। यहाँ कितना है बेटा, x 1 है और लाना कितना था, अपने को 5 लाना था, तो कितना x घट रहा है, तो 4x घट रहा है, x के पावर 4 घट रहा है। अब ये x के पावर 4 और 1 मिलेगा ना तो x के पावर 5 हो जाएगा। ये जैसे ही बराबर हुआ बेटा तो चिन्ह यहाँ पर बदलना है, क्या करना है, चिन्ह यहाँ पर हम बदल देंगे, ठीक है। प्लस में है तो नीचे माइनस में दे देंगे, कैंसिल हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया, समझ रहे हैं बात। एकदम पहले एक एक अंक वाला जिस तरह से हम लोग बचपन में नॉर्मल भाग सीखे थे उसी तरह से बीजगणित के भाग को भी हम एकदम बेसिक से चालू कर रहे हैं। आप मेरे साथ बने रहिए, एकदम घबराइए नहीं। जो डर है ना कि सर हमें ये भागा नहीं आता है, आज से आप ये कहना भूल जाइएगा और इस तरह से सीख लीजिएगा कि आप जो है वो दूसरे लोगों को सिखा सकते हैं, ठीक है। आइए एकदम शुरुआत से ही हम बनाते हैं आगे। अभी बेटा मान लेते हैं कि अपने पास -3x है, -3x, ठीक है, और अपने को लाना है यहाँ पर 15x स्क्वायर लाना है, ठीक है, समझ पा रहे हैं बात।
आपके पास माइनस में 3x है, लाना है प्लस में, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें बेटा माइनस से गुना करना होगा, तब ये माइनस और माइनस मिलके ये प्लस होगा। समझ में आ रही है चीज़ें। ये x है, x से स्क्वायर लाना है, तो सबसे पहले तो 15 लाना है, तो 3 में कितना से गुना करें कि ये 15 आ जाए, तो बोलिए कि सर 5 से गुना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए माइनस में माइनस से गुना किए तो प्लस, 3 में 5 से गुना किए तो 15। ठीक है, अब x मेरे पास तो एक ही है ना, लाना कितना है, 2x लाना है, तो 1x और इधर भी ले लेंगे, तो 1x ये और ये दोनों मिलके हो जाएगा x स्क्वायर। अब ये चीज़ें मेरी बराबर आ गई। सर ने बतलाया था कि हाँ जितना ये है उतना ही नीचे ला दीजिए, ला दिए तो अपना डिवाइड बन गया। अब ये प्लस में 15 है तो नीचे क्या देंगे, -15, और ये कैंसिल हो जाएगा, शेष अपना 0 बचेगा। ठीक है, एकदम शुरुआत से चल रहे हैं। अभी देखिए अपने पास यदि इस तरह से रहता कि -2x स्क्वायर से डिवाइड देना है -18x के पावर 5। समझ रहे हैं बात। देखिए एकदम छोटा छोटा बात हम आपको बतला रहे हैं, आगे चल के बहुत बड़े बड़े हम लोग भाग सीखेंगे, घबराना नहीं है। पहले छोटे को हम लोग समझ लेते हैं, जब छोटे आ जाएगा तो बड़े बड़े तो आप अपने खुद ही हल कर लीजिएगा। तो यहाँ हमें क्या लाना है, माइनस में लाना है, दिया हुआ भी है माइनस में, तो हमें क्या लेना होगा, प्लस में लेना होगा। समझ रहे हैं बात। वैसे प्लस बेटा देना जरूरी नहीं रहता है, लेकिन हम आपको समझने के लिए प्लस भी दे देते हैं यहाँ, ताकि चीज़ें स्पष्ट हो जाए। यहाँ 2 है, लाना कितना है 18, तो कितना बार में डिवाइड लगेगा, 9 बार में। अब ये देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, 9 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 18। x अपने पास कितना था, 2 ही था ना, लाना कितना था 5, तो x कितना घट रहा है, इस 5 में से 2 घटा दीजिए, यानी 3 घट रहा है, तो ये 3 और ये 2 मिलके कितना हो जाएगा, x के पावर 5। ये जैसे ही दोनों बराबर हुआ तो ये जो नीचे है इसका चिन्ह बदल देते हैं बेटा, तो इसका चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। अब ये देखिए बीच वाला जो चिन्ह है ना उसका महत्व ही नहीं रहता है, बीच वाला चिन्ह का महत्व नहीं रहता है, तो ये माइनस प्लस मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल, शेष बचेगा 0। समझ में आ रही बात है, कितनी आसान है भागा। आप मेरे साथ बने रहिए, हम आपको बतलाते हैं। अभी आगे देखिए, अगर अपने पास रहता 2x के पावर 4 और डिवाइड देना है हमें 20x के पावर 8 में, 20x के पावर 8 में। समझ रहे हैं बात। तो ये भी प्लस है, लाना भी प्लस में है, तो प्लस में लेंगे, प्लस लिखना जरूरी नहीं रहता है। 2 से कितना बार में 20 आएगा, तो बेटा 10 बार में आएगा, तो 10 दूनी 20। समझ रहे हैं बात। x अपने पास 4 पहले से मौजूद है, लाना कितना है, x के पावर 8 लाना है, तो x कितना घट रहा है, तो सर 4 घट रहा है, तो ये x के पावर 4 और ये x के पावर 4, x के पावर हो जाएगा 8। यहाँ माइनस देंगे, ये चीज़ें कैंसिल है। ठीक है, और भी चीज़ें देखिए, और भी हम आपको सिखाते हैं। -3x है, अब डिवाइड देना है -18x के पावर 7। यहाँ भी माइनस में है और लाना भी माइनस में ही है, तो हम क्या करेंगे, प्लस में लेंगे, प्लस में लेंगे। प्लस में लिखना जरूरी नहीं रहता है, बार बार हम बोल रहे हैं प्लस जो है लिखना जरूरी नहीं है, नहीं भी कोई चिन्ह देंगे तो प्लस में ही माना जाता है, लेकिन हम यहाँ आपको समझने के लिए प्लस लिख लेते हैं। तो ये प्लस और ये माइनस मिलेगा तो क्या बनेगा बाबू, माइनस बनेगा। 3 है, लाना कितना है 18, तो कितना बार में गुना करेंगे हम, 6 बार में, 6 में 3 से गुना करेंगे तो 18 आ जाएगा। x अपने पास 1 गो तो था, लाना कितना था 7 गो, तो कै गो घट रहा है, 6 गो x घट रहा है ना, तो x के पावर 6 यहाँ दे देंगे, तो 6 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 7। अब ये माइनस है तो नीचे देंगे प्लस, ये हो जाएगा कैंसिल, शेष बचेगा 0। समझ में आ रही बातें। अभी एकदम आसान हम आपको बतलाते हैं। अभी देखिए, तो अब अगर हम दें आपको कि माइनस, अच्छा चलिए देखिए कुछ और भी चीज़ें सीखते हैं। 2x से डिवाइड दीजिए 7x के पावर 5 में, 7x के पावर 5 में। सर जी ये आपने क्या कर दिया, 2 में तो 7 आता ही नहीं है, 2 का पहाड़ा में तो 7 आता ही नहीं है, तो क्या ये भाग नहीं बनेगा। बेटा यही सब चीज़ें यदि हम जड़ को मजबूत कर लेंगे ना, तो हमें डर नहीं लगेगा। किसी भी टाइप के प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे, उन सभी प्रश्न को हम हल करना सीख जाएंगे। अब देखिए 2 में 7 तो आता नहीं है, तो गुरुजी इसका भागा हम कैसे देंगे। देखिए करना क्या रहता है बेटा कि आपको यहाँ 7 ही लाना है ना, तो जितना लाना है ना उतना में बटा ये वाला से गुना कर दिए, यानी यहाँ पे लिख दीजिए 7, अब बटा में ये वाला कर दीजिए। ठीक है,
ये वाला 7 और बटा में ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो अपना 7 बचेगा। ये देखिए ना 2 है ना, इसमें हम 7 बटा 2 से गुना करेंगे तो 2 से 2 कटेगा तो 7 ही बचेगा ना। घबराना नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं घबराना है, हम सभी टाइप के प्रश्न जो है वो आपको बतलाने वाले हैं। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा तो अपना 7 तो आ जाएगा। x अपने पास एक ही है, x लाना कितना था, 5 को लाना था, तो कितना लेंगे, x के पावर 4 ले लेंगे। तो ये x और ये x के पावर 4 मिलके हो जाएगा x के पावर 5। यहाँ प्लस में है साइन तो नीचे दे देंगे माइनस से कट जाएगा, मेरा शेष 0 बचेगा। ठीक है, यानी उस टाइप के भी प्रश्न हल करना हम लोग सीख लिए जो सीधे यानी पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है, उनको भी हल हमने सीख लिया। आइए इस पर एक और भी प्रश्न हम आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अपने पास है 3x² और डिवाइड करने के लिए बोला गया है कि आप 20x के पावर 5 में डिवाइड दीजिए, -20x के पावर 5 में डिवाइड दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले बाबू ये प्लस में है, लाना क्या चीज़ में है, माइनस में। तो प्लस में है, लाना है माइनस में, तो सर आप माइनस ले लीजिए क्योंकि प्लस और माइनस मिलके क्या बनेगा, माइनस बनेगा। समझ में आ रही बात है। 3 में तो 3 का पहाड़ा में 20 आता नहीं है, तो सर ने क्या बतलाया कि 20 ये वाला चीज़ जो है वो आप ऊपर लिखिए और जिससे ये गुना करना है इसको आप नीचे रख दीजिए। ठीक है, देखिए 3 में आप जैसे ही 20/3 से गुना कीजिएगा तो ये 3 से 3 कैंसिल होगा, अपने पास क्या बचेगा, 20। तो यहाँ आ जाएगा 20। x अपने पास कितना था, 2 गो था, लाना कितना था, 5। तो सर आप x 3 गो और यानी x के पावर q ले लीजिए, तो ये हो जाएगा x के पावर 5, 3 और 2 5। यहाँ माइनस है तो देंगे प्लस, ये हो जाएगा कैंसिल, शेष अपना बचेगा 0। समझ रहे हैं बात। तो बेटा कितना आसान है भागा, आप बने रहिए हमारे साथ। अभी तो हम सिंपल भाग ही सीख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े भाग भी जो है हम आपको बतलाने वाले हैं। देखिए अब जो है हम सीखते हैं 2x से डिवाइड देना है 10x के पावर 4 -8x के पावर 3 प्लस 2x² प्लस 20x -10। अब देखिए सर इतना एक ही बार में आप इतना बड़ा कर दिए, क्या परेशानी है, आप सब सीख गए हैं बनाना। बेटा देखिए ये प्लस में है, लाना भी क्या चीज़ में है, प्लस में, तो प्लस में लिखेंगे, प्लस में लिखना जरूरी नहीं होता है सर। तो ये 2 है और ये 10 है ना, 2 है और 10 है, तो हम कितना बार में लगाएंगे, 5 बार में सर लगाइए, तो 5 दूनी 10। x अपने पास एक ही है ना, लाना कितना है सर, 4 लाना है, तो यहाँ पर x जो है वो 3 को ले लीजिए, तो 3 और 1 ये मिलके हो गया x के पावर 4। अब यहाँ प्लस है तो क्या देंगे, माइनस, ये कैंसिल। समझ में आ रही बात। अब ऊपर से एक अंक उतारेंगे बेटा, तो उतारेंगे -8x³ अपने पास है। नॉर्मल भाग में ऐसे ही ना ऊपर से उतारते जाते हैं, उतार लिए। अब लाना है माइनस में, है क्या, प्लस, तो हमको लेना होगा माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाता है। समझ में आ रही बातें। 2 है, लाना है 8, तो कितना बार में गुना करेंगे सर, आप 4 से गुना कीजिए, तो ये 4 दूनी हो जाएगा 8। x अपने पास कितना है, 1 है, लाना 3 गो है, तो सर x 2 गो यहाँ पर ले लीजिए, ये 2 गो x और 1 गो ये x मिलके कितना हो जाएगा, 3 गो x हो जाएगा। और ये नीचे माइनस है तो हम क्या देंगे, प्लस, शेष अपना यहाँ पर जो है ये कैंसिल हो रहा है। लेकिन अभी बेटा अभी देखिए ये 2 अंक जो है तो हम उतार लिए, अभी अपना क्या बचा हुआ है, 2x² और 2 क्या में है, प्लस में है ना, तो प्लस 2x² उतार लेंगे। समझ रहे हैं बात। तो यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, तो ये क्या होना चाहिए, हमें प्लस होना चाहिए, क्योंकि प्लस और प्लस मिलकर ही तो प्लस आएगा ना। ठीक है, अब यहाँ 2 है, लाना भी 2 है, तो आप क्या बोलिएगा कि सर 1 से गुना कीजिए, 1 से गुना कीजिए, तो 2 तो आ जाएगा। x अपने पास 1 है और x लाना कितना है, 2x लाना है, तो 1x यहाँ पर ले लेंगे, 1x यहाँ पर ले लेंगे, तो ये 2x² हो जाएगा। यहाँ सर प्लस है तो नीचे माइनस दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा। आप इनको केवल भी x लिखिएगा तो चलेगा, केवल x, क्योंकि 1 में x से गुना होगा तो x ही होगा, घबराना नहीं है। उसके बाद देखिए प्लस में क्या है सर, 20x है, 20x। ठीक है, तो प्लस में लाना है ना, यहाँ भी प्लस है, तो हम क्या कर देंगे, प्लस। समझ में आ रही बात। प्लस प्लस अपना प्लस हो जाएगा। 2 में 20 कितने बार में आता है बेटा, तो ये 10 बार में आता है, तो 10 दूनी 20। अपने पास एक ही x लाना था, एक x तो पहले से ही था, तो यहाँ हम x नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अब सर क्या करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए तो ये कितना बचा, -10। अब बेटा रुक जाइए, यहाँ पर अपने पास x है
अगर एक बार में भी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई लेंगे तो x आएगा, इसमें तो x है नहीं। तो सर यहाँ देखिए ये एक घात था और यहाँ जो है वो x के घात कितना बचा हुआ है, 0 बचा हुआ है। तो इससे क्रम घात आ गया ना, तो क्रम घात आ गया तो सर अब उनको हम छोड़ देंगे, ये अपना शेषफल हो गया है। तो भागफल देखिए, भागफल कितना आया, भागफल बतलाइए। तो सर इस तरफ जो है वो भागफल है, यानी ये जो है वो अपना भागफल है। भागफल कितना है, 5x³ माइनस 4x² प्लस x। देखिए 1 में x से गुना होगा तो क्या होगा, x अब प्लस 10। समझ रहे हैं बात। और शेषफल कितना है, शेषफल है बच्चों, देखिए ध्यान दीजिए, शेषफल कितना है, तो शेषफल है सर -10। तो कितना आसान है भागा देना, ये चीज़ हम आप सीख चुके हैं, हम और आप। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बाबू। देखिए थोड़ा और भी कुछ इसी टाइप के प्रश्न दें, इस टाइप के तो प्रश्न आपको बनाने आ ही गए हैं। अब हम इधर देखते हैं कि भाजक में भी यदि दो चीज़ हों, जैसे देखिए मान लीजिए कि अपने पास है x + 5, x + 5 है, इससे हमें भागा देना है x² + 10x + 25। ठीक है, इतना में हमें भाग देना है। समझ रहे हैं बात, घबराना नहीं है। अब यहाँ पर अपने पास जो है ना दो पद हैं। ठीक है, अच्छा भाग देने के लिए एक बात आप ध्यान दीजिएगा ना कि ये एकदम मानक रूप में रहना चाहिए और ये भी मानक रूप में रहना चाहिए। मानक रूप का मतलब क्या होता है कि घात जो है वो घटते क्रम में हो। तो यहाँ पर देखिए बेटा ये घात 1 है और यहाँ जो है वो घात 0 है। ठीक है, तो ये मानक रूप में है। समझ रहे हैं बात, ये भी मानक रूप में, यहाँ घात 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ जो है वो घात 0 है, तो मानक रूप में तो है। अब डिवाइड हमें देना है तो हम इसको महत्व देंगे, ये जो पहला पद है ना इसको महत्व ज़्यादा देंगे। ठीक है, और इससे हमें ये लाना रहता है। तो x है, लाना कितना है बेटा, x², तो हमें x लेना होगा। समझ रहे हैं बात। अब आप इसमें इससे गुणा कीजिए, तो x में जब हम x से गुणा करते हैं तो x² होता है। क्या बात है, इतना आसान है सर। लेकिन बेटा यहाँ पे रुकना नहीं है। अब जो है ना इस x से आप ये दूसरे पद में भी गुणा कीजिए, तो ये +5 में x से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर, ये 5x होगा। ठीक है, यहाँ प्लस है तो माइनस देंगे, यहाँ भी प्लस है तो माइनस देंगे, ये अपना कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब ये दोनों देखिए तो बेटा ये दोनों सजातीय हैं, सजातीय है ना। ये बीच वाला साइन को भूल जाइएगा, बीच वाला साइन हमारा कोई काम के नहीं रहता है। समझे, ये जो बीच वाला साइन है इसका कोई काम ही नहीं है। ये मेरा 10x है, में से 5x घटेगा तो क्या बचेगा, 5x। अब प्लस कितना है, 25। समझ रहे हैं बात। अब जो है बेटा हमें ये 5x प्लस मिलाना है ना, तो यहाँ पर देंगे प्लस। अब x में हम कितना से गुना करें कि ये 5x आ जाए। ये देखिए 5 से तो आप रूपी आप हो जाएगा, उसे हमें नहीं आगे बढ़ना है। हमें ये जो पहला पद है ना x, इसको से ये लाना रहता है। ठीक है, तो x में कितना से गुना करें गुरुजी, आप 5 से गुना कर दीजिए, x में 5 से गुना कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 5x। समझ रहे हैं बात। लेकिन अब ये 5 से इस 5 में भी गुना करना पड़ेगा, तब +5 में 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 25। यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, ये दोनों चीज़ें कैंसिल है। बताइए कितना आसान है भागा, भाग देना बेटा बहुत आसान है। आइए कुछ और भी आगे देखते हैं। मान लेते हैं कि अपने पास है 2x + 4, 2x + 4 नहीं 3 ले लेते हैं। ठीक है, 2x + 3। अब इसे हम डिवाइड देते हैं 8x² + 16x + 20 में। समझ रहे हैं बात। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा लाना है कितना, 8। हमें इससे ये लाना रहता है, ये बात ध्यान देना है। इससे हमें मतलब ही नहीं, हम जितना से गुना करेंगे उससे आप रूपी इसमें गुना होता है। हमें ये जो पहला पद है ना इससे ये लाना रहता है। ठीक है, तो 2x है, यदि हम आपसे बोलें कि बेटा आप 4x से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 4 दूनी 8 और x और x मिलके कितना हो जाएगा, x²। तो पहला पद बराबर करना हमारा कर्तव्य है। ठीक है, और दूसरा जो है वो अपरूपी होगा, जो भी चीज़ें बराबर हो या नहीं हो। प्लस और प्लस कितना होगा, +3 में 4 से गुना करेंगे तो 12 और ये हो जाएगा x। ठीक है, अब ये बराबर तो नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा पहला पद बराबर करना है।
ये प्लस है तो देंगे माइनस, यहाँ भी प्लस है तो देंगे माइनस, ये हो जाएगा कैंसिल। समझ में आ रही बात। अब ये देखिए दोनों पद जो हैं वह सजातीय हैं, तो सजातीय पद हैं तो उनको जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है बीच में प्लस है तो प्लस से नीचे तो मेरा माइनस बन गया है, तो प्लस वाला साइन को एकदम भूल जाइएगा। देखिए ध्यान दीजिए, ये जो प्लस वाला साइन है ना, ये अब हमारे काम का नहीं है, नीचे वाला साइन जो है वो हमारे काम का होता है। तो 16x में से 12x घटेगा तो क्या बचेगा सर, ये 4x बचेगा। अब प्लस कितना है 20, चिन्ह प्लस में है ना, यहाँ भी प्लस है तो लाना प्लस में है, तो बेटा हम भी यहाँ क्या देंगे, प्लस देंगे। अब ध्यान दीजिए, बतलाइए ये 2x है, लाना है 4x, तो कितना से गुना करेंगे सर, आप 2 से गुना कर दीजिए, तो 2 दूनी 4x, ठीक है। ये प्लस प्लस प्लस, ये 3 दूनी 6। अब जो है यहाँ पे सर प्लस है तो चिन्ह दीजिए माइनस, और यहाँ भी प्लस है तो माइनस, 20 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 14, तो ये अपना शेष बच गया, ये भागफल हो गया। कितना आसान भाग है। और भी आइए आगे, हम टाइप्स बदल बदल के दे रहे हैं आपको। मान लीजिए कि अपने पास है 2x माइनस 4 है, 2x माइनस 4, यहाँ पर है 18x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 40, ठीक है। सर ये डिवाइड देकर दिखलाइए कितना आसान है, देखिए तो बतलाइए। देखिए 2x से हमें 18 लाना है, ये प्लस है, ये भी प्लस, तो प्लस में लेना ही होगा। 2 से कितना में मल्टीप्लाई करें कि 18 हैगा, तो सर 9 है। x अपने पास 1 है ना, लाना कितना है, एक और भी x लाना है। ये तो अलग ही परेशान करता है, मक्खी भी बेटा जो है ना बहुत परेशान करता है। आप लोग को पढ़ाते समय मच्छर और मक्खी भी जो है बहुत परेशान करता है। अब देखिए ये 2x से 9 में हम गुना करेंगे तो 9 दूनी 18 तो होगा, लेकिन x एक ही गुना है, तो सर आप बोलिए ना कि x एक और ले लीजिए, तो x और x मिलकर कितना हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, 9 चौको कितना होता है 36x, ठीक है। ये प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल। समझ रहे हैं बात। ये माइनस जो बीच वाला चिन्ह है वो अपने काम का नहीं है, नीचे वाला चिन्ह अपने काम का हो जाता है। ये दोनों सजातीय हैं बाबू, सजातीय को जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो 36 में से 16 जाएगा तो 20x बचेगा, कितना बचेगा 20x, ठीक है। प्लस में चिन्ह ज़्यादा वाला का होता है। अब प्लस में कितना है अपने पास 40, ठीक है। अब सर आपके पास 2x है, लाना कितना है 20x लाना है, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से सर गुना कर दीजिए, तो 10 दूनी 20x, और ये प्लस माइनस माइनस, 10 चौको 40। समझ रहे हैं बात। फिर ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये तो कैंसिल है, और ये 40 40 कितना हो जाएगा 80, शेष बचेगा। आइए कुछ और भी एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। यदि अपने पास है, मान लेते हैं कि माइनस में इस बार दे रहे हैं माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, और डिवाइड देना है माइनस 18x क्यूब प्लस 20x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12 में। समझ रहे हैं बात। अब ये डिवाइड देना है, सर यहाँ भी माइनस है और लाना भी है माइनस में, तब हम क्या करेंगे सर, आप ले लीजिएगा प्लस में, तब प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, तब प्लस लिखना तो जरूरी है नहीं। 2 से 18 लाना है तो कितना बार में डिवाइड लगेगा बच्चों 9 बार में। x स्क्वायर अपने पास है, x स्क्वायर को लाना है 3 गो, तो सर आप एक और भी x यहाँ पे ले लीजिए। अब ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो 2 में 9 से गुना करेंगे तो 18, x 2 गो यहाँ और 1 गो यहाँ, तो कितना हो रहा है x 3 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात। अब जो है ये प्लस और प्लस, तब प्लस 9 में 4 से गुना करेंगे तो बेटा होगा 36x। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस दे देंगे, और ये प्लस है तो ये माइनस दे देंगे, ठीक है, समझे। अब यहाँ से समझने वाली बात यह है बेटा कि देखिए इन जो बचा हुआ अपने पास राशि हैं उनमें सबसे अधिक घात इसका है और इसकी जात भी कहीं नहीं है, तो इनको पहले हम बोलेंगे कि भाई साहब आप अकेले यहाँ पे बैठ जाइए। इनको अकेले हम यहाँ पे बैठा दिए। समझ रहे हैं बात। अब देखिए ये दोनों जो हैं वो एक जैसे हैं, बीच वाला साइन हमारे काम का नहीं रहता है, नीचे वाला साइन इसका साइन बन जाता है। तो 10x माइनस में और माइनस में 36 है,
तो ये हो जाएगा -46x। अब प्लस में कितना है बच्चों 12, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब हमें ये चीज़ बचा हुआ है। अब ध्यान देने वाली बात है कि इससे ये लाना है, तो -2x² है, लाना है प्लस में। तो सर यहाँ माइनस में हम जब लेंगे तब ना ये माइनस माइनस मेरा प्लस में आएगा, ठीक है। और ये 2 है, लाना कितना है 20, तो हम 10 से जो है वो गुना कर देंगे। तो 10 दूनी 20, x² तो है ही ना अपने पास। और फिर ये देखिए प्लस माइनस माइनस, 10 चौकुट कितना हो जाएगा 40। इस जात वाले के सामने लिख दिए तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल, बचा कितना, तो बच गया सर -46x और ये +40 और 12 कितना होगा 52 हो जाएगा ना, 52। अब सर क्या आगे और भी भाग दें, तो नहीं सर अब आगे भाग नहीं दी जाएगी, क्योंकि देखिए अपना जो ये भाजक है उसकी घात 2 है और जो शेष है उसकी घात 1 है, तो क्रम घात आ गया ना। तो जब क्रम घात आ गया तो अब जो है से हम भाग नहीं देंगे, ये मेरा शेषफल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों देखिए कितना आसान है भाग देना। आप जो है वो भाग ये सबसे डरना नहीं। अब हम अगर चीज़ें शुरुआत से जब चीज़ें सीखते हैं ना हैं तो आगे हमें सभी चीज़ें आसान लगने लगती है। आप मेरा सारे वीडियो को एकदम शुरू से ही देखिए, हमने वास्तविक संख्या को भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है, आप उसको भी देख लीजिए। बहुपद में भी जब हम आए तो सबसे पहले हम आपको बीजगणित के बारे में बतलाए हैं, वो भी वीडियो आप देखिए, उसमें बहुत सारी आपको चीज़ें सीखने के लिए मिलेगा। और उसके जस्ट बाद जो है बहुपद, हम आपको बहुपद से परिचित कराएं। बहुपद के बाद जो है किस तरह से 2 बीजीय व्यंजक को जोड़ा घटाया जाता है वो भी हमने सीखा है, गुना करना भी हमने सीख लिया। और आज जो है हम बीजीय व्यंजक के भाग भी सीख रहे हैं। भाग में भी कुछ हद तक हम लोग इतना सारा सीख लिए हैं। आइए कुछ और भी हम भाग आपको सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अब बेटा अपने पास है 2x² + x + 10, ठीक है। इससे हमें डिवाइड देना है बेटा 10x³ + 20x² + 18x + 30 में, ठीक है, ये डिवाइड देना है। देखिए कितना आसानी से हम डिवाइड देते हैं। बेटा ये 2 है, लाना कितना है 10, तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। x अपने पास 2 पहले से है, लाना कितना है x 3 गो, तो 1 गो x भी ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और x 2 यहाँ और 1 यहाँ, तो ये x³ हो जाएगा। फिर देखिए बेटा प्लस, और प्लस क्या होता है प्लस, x में 5 से हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 5x²। फिर ये प्लस प्लस कितना होता है प्लस, 10 बचे 50x, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ठीक है। अब 20x² में से 5x² घटेगा तो कितना बचेगा सर, ये 15x² बचेगा। और यहाँ 18 में से 50 जाएगा तब माइनस में बतलाइए कितना बचेगा, 32 बचेगा ना, 32x, 32 और 18 कितना हो जाता है 50, ठीक है। अब प्लस में क्या बचेगा बेटा 30, समझ रहे हैं बात। फिर उसके बाद देखिए अब 2 से 15, 2 में 15 आता है बेटा, नहीं आता है, लेकिन हमने सीखा है ना। देखिए इसको कैसे बनाया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 2 से हमें 15 लाना है तो हम लगाएंगे, पहले तो प्लस में लेना है तब प्लस ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 2x² से 15 लाना है, सर क्या कीजिए कि ये 15/2 लिख दीजिए यहाँ पर, 15/2। अब 15/2 लिखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखिए 2x² है, इसमें हम जब गुना करेंगे 15/2 से तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तब 15x² बचेगा ना, तो ये हो जाएगा अपना 15x², समझे। आइए इसके बाद देखते हैं प्लस 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 होता है, ठीक है। यहाँ x है और यहाँ 15/2 है। x में सर जब हम 15/2 से गुना करेंगे तो ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा 15x और बटा में 2, यही होगा ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 15x/2, समझ रहे हैं बात। फिर क्या है प्लस है तो प्लस देंगे, ये 10 में सर 15/2 से गुना कीजिए, 10 में हम 15/2 से गुना करेंगे तो 2 से ये 10 जो है वो 5 बार में कटेगा, 15 में 5 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 75 यानी 75, समझ रहे हैं बातें। अब इसके बाद क्या करते हैं सर कि यहाँ पे चिन्ह बदलते हैं, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस और यहाँ भी प्लस है तो माइनस, ये से तो अपना कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब कितना बचा,
अपने पास बचा है -32x और ये है -15/2x और ये देखिए 30 में से 75 जाएगा तब माइनस में 45 होना चाहिए, ठीक है ना, -45 ही होगा ना, हाँ ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो आइए उसको भी हम हल करते हैं। देखिए अब ये बेटा जो है दोनों सजातीय है, तो सजातीय को क्या ऐसे छोड़ना उचित है दो पदों में? नहीं, इनको एक पद बना देते हैं। तो एक पद बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसमें से -x कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा 32 और यहाँ से बचेगा 15/2, ठीक है। और ये -45 को रहने दीजिए। अब इनको भी बेटा यदि हम हल करें तो ये -x और ये देखिए 32 दूनी 64 आप प्लस में 15/2 -45। अब इनको भी हल करेंगे बेटा तो ये आंसर मेरा कितने आने वाला है शेष 64 और 15 जोड़िएगा तो 5 और 4 9 और 6 और 1 7 79 होगा ना /2 माइनस लगा देंगे, यहाँ पर x हो जाएगा और इधर क्या बचा हुआ है -45। ये अपना शेषफल हो गया, यह बेटा अपना शेषफल हुआ। और इस तरफ जो है ये अपना भागफल है और यह जो है इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं भाजक और ये जो है वो अपना भाज्य है। समझ रहे हैं बात? तो देखिए कितना अच्छी तरह से हम लोग भागा बनाना सीख गए हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? हमें तो नहीं लगता है कि अभी भी आपको कुछ परेशानी महसूस हो रही होगी। उम्मीद तो करते हैं कि आप चीज़ें आसानी से सीख रहे होंगे, सिस्टमैटिक ढंग से एकदम शुरुआत से, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं। आइए एक और भी देख लेते हैं। मान लीजिए कि अपने पास है 2x + 3, ठीक है। 2x + 3 है और इसमें हम डिवाइड देते हैं 4x² - 6x + 10, यानी 2x + 3 से हमें डिवाइड देना है इतना में। अब यदि हम डिवाइड देंगे तो कितना से लगेगा? आप तो इतना आप लोग समझ रहे हैं कि डायरेक्ट भी करें हम तो आप समझ सकते हैं। 2 दूनी 4, x सर एक और ले लीजिए तो x एक और यहाँ ये मिल के x² हो जाएगा प्लस 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 3 दूनी कितना होता है 6x, ये माइनस और ये भी माइनस, ये कैंसिल। समझ में आ रही बातें? अब यहाँ -6 और -6 कितना होगा बेटा -12x और +10, ठीक है। माइनस में लाना है ना, तो सर माइनस में लाना है, आपके पास है क्या? पहले से ऑलरेडी प्लस में है तो यहाँ लेना होगा माइनस। अब ये प्लस और ये माइनस मिलकर माइनस होगा यहाँ, ठीक है। 2x है लाना है 12 तो सर 6 से गुना कर दीजिए, 6 दूनी 12 x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6 में 3 से गुना कीजिए सर ये 18 हो जाएगा। ये प्लस कर दीजिए चिन्ह और ये जो है माइनस है तो ये भी प्लस कर दीजिए सर 18 और 10 कितना हो जाता है 28 हो जाता है। ये आपका क्या है शेषफल है। ये जो है भागफल है ना, ये भागफल है और ये जो है वो भाजक है, ठीक है। अच्छा एक बात हम ये भी ये जो नियम होता है भागा देते हैं तो ये नियम होता है ना कि भाजक गुने भागफल अजोड़ शेष। आइए इसको भी हम लोग चेक करते हैं। भाजक कितना है बेटा 2x + 3 है, 2x + 3। भागफल कितना आया बेटा 2x - 6 और शेषफल कितना आया है 28, ठीक है। बेटा हमने दो बीजीय व्यंजक को किस तरह से गुना किया जाता है ये चीज़ हम पिछली वीडियो में हम आपको बतलाए हैं, नहीं देखे हैं तो जाइए वो भी देख लीजिए, आसानी होगा। तो ये इससे हम इसमें गुना करेंगे, यानी सर आप 2x से पहले 2x - 6 में गुना कीजिए और फिर +3 है उससे भी आप 2x - 6 में गुना कीजिए। ये 28 तो ऐसे ही रहने देंगे। ये गुना करेंगे तो बेटा 2 दूनी 4x² अब प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12x। यहाँ गुना करेंगे तो +3 दूनी 6x और ये प्लस माइनस माइनस 6 में 3 से करेंगे तो 6 3 18 होता है। अब प्लस ये कितना है 28। समझ रहे हैं बात? अब देखिए जो सजातीय हैं उनको हम जोड़ या घटा देते हैं तो ये दोनों एक जात के हैं तो -12 और +6 होगा
तो माइनस 6x बचेगा, और 28 में से 18 जाएगा तो बेटा बचेगा कितना, प्लस में 10। देखिए तो ये मेरा भाज्य के बराबर है, भाज्य यही था ना, 4x² माइनस 6x प्लस 10। तो इस तरह से हम लोग जो है आज बेटा बहुत अच्छी तरह से भाग भी, यानी बीजगणित के जो भाग है वो भी हम लोग भाग देना भी सीख लिए हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं हम आपको बहुत अच्छी तरह से समझा पाए होंगे। आप बेटा हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए। अब अगली वीडियो में हम बहुपद के गुणनखंड सीखेंगे, जो 10वीं क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस तरह से बहुपद का गुणनखंड किया जाता है ये हम अगली वीडियो में सीखने वाले हैं। आप मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।